नीतीश कुमार का 75% आरक्षण वाला दांव कितना प्रैक्टिकल है? इससे पहले किन राज्यों ने भी इस तरह की पहल की है? क्या कोर्ट से मिलेगी इसे चुनौती? नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। आरक्षण किसी के लिए नौकरी पाने की उम्मीद तो किसी के लिए नौकरी में बराबरी का मौका न मिलने की वजह। जो विरोध करते हैं उनके अपने तर्क हैं, जो समर्थन करते हैं उनके अपने। जिस मकसद से आरक्षण लागू किया गया वह पूरा हुआ? जवाब है नहीं। अगर हो जाता तो वर्तमान में इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं होती। 1990 के दशक में मंडल कमीशन आया, फिर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्रीमी लेयर का सिद्धांत। लेकिन इन दिनों आरक्षण को लेकर जो चर्चा चल पड़ी है, बिहार में नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चला है। नीतीश कैबिनेट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर नई घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी आरक्षण 10% दिया जाए। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के बाद अब 75% तक आरक्षण का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने बिहार में रखा है। नीतीश कैबिनेट ने जाति आधारित आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। इसके अलावा 10% आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलेगा। बिहार में अब आरक्षण लिमिट 75% होने जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार का यह दांव कितना प्रैक्टिकल है। इससे पहले किन राज्यों में भी इस तरह की पहल हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? शीर्ष अदालत ने इंदिरा साहनी बना भारत संघ मामले में 1992 के अपने ऐतिहासिक फैसले में, जिसे मंडल आयोग के फैसले के रूप में भी जाना जाता है, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% कर दी। अदालत की 9 न्यायाधीशों की पीठ उस समय गठित सबसे बड़ी पीठ थी। शीर्ष अदालत ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखते हुए उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की नौकरियों में 10% आरक्षण करने की सिफारिश की अधिसूचना को रद्द कर दिया। फैसले में क्रीमी लेयर की अवधारणा भी सामने आई। क्रीमी लेयर को इस प्रकार परिभाषित किया गया था: पिछले वर्ग के कुछ सदस्य जो समुदाय के बाकी सदस्यों की तुलना में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से उन्नत हैं, वे उस विशेष पिछड़े वर्ग के अगले वर्ग का गठन करते हैं और उस वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के सभी लाभों को खा जाते हैं, वास्तविक पिछड़े सदस्य तक लाभ पहुंचने की अनुमति दिए बिना। फैसले के बाद क्या हुआ? 1992 के फैसले के बाद से कई राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार ने आरक्षण को 50% की सीमा से अधिक करने के लिए कानून पारित किया। फिर 2019 में केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का फैसला किया। 8 और 9 जनवरी 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में एक विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया, जिसमें SC, ST, OBC श्रेणियों के गरीबों को शामिल नहीं किया गया। इसमें SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग को मौजूदा 50% आरक्षण के अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के लिए आवंटित किया गया। इससे विधेयक के खिलाफ दायर की जाने वाली याचिकाओं की बाढ़ आ गई। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसले में 2019 के 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश UU ललित के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय पीठ ने अदालती कार्रवाई की अध्यक्षता के अपने आखिरी दिन 3-2 से कहा कि कानून भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करते। ललित और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट न्यायाधीशों जिन्होंने इसके खिलाफ फैसला सुनाया ने माना कि SC, ST और OBC के गरीबों को इसके दायरे से बाहर रखने के कारण संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव के रूपों को प्रतिबंधित करता है। केंद्र ने स्वयं अदालत के समक्ष तर्क दिया कि 50% फैसला पत्थर की लकीर नहीं है। बिहार सरकार का क्या कहना है? नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोटा में वृद्धि जाति सर्वेक्षण के बाद हुई है, जो सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के बीच आम सहमति बनने के बाद आयोजित किया गया। सर्वेक्षण ने हमें व्यापक डेटा प्रदान किया। हम इसका उपयोग समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए और उपाय पेश करने के लिए करेंगे। मुझे खुशी होगी कि अगर केंद्र भी देश भर में जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने पर सहमत हो जाए। विधेयकों के अनुसार ST के लिए कोटा दोगुना कर दिया जाएगा, 1 से 2%, जबकि SC के लिए 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। EBC के लिए कोटा 18% से बढ़ाकर 25% हो जाएगा, जबकि OBC के लिए यह 12% से बढ़कर 15% हो जाएगा। जदयू नेता ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नई मांग उठाई और कहा कि प्राचीन काल में हमारी भूमि इतनी उन्नत थी, ऐतिहासिक कारण के कारण इसमें स्थिरता आई, हमें अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करने के लिए कुछ मदद की जरूरत है। आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था क्या है?
अभी 15% आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है, वहीं 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को दिया जाता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से 10% आरक्षण का प्रावधान साल 2019 में किया गया। 1963 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आमतौर पर 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक तरफ हमें मेरिट का ख्याल रखना होगा तो दूसरी तरफ हमें सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखना होगा। अलग अलग राज्यों में आरक्षण देने का तरीका अलग। महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% और मुसलमानों को 5% अतिरिक्त आरक्षण। तमिलनाडु में सबसे अधिक 69% आरक्षण लागू किया गया है। वहाँ पर रिजर्वेशन संबंधित कानून की धारा 4 के तहत 30% आरक्षण पिछड़ा वर्ग, 20% अति पिछड़ा वर्ग, 18% एससी और 1% एसटी के लिए रिजर्व किया गया। झारखंड की हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने भी राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया। राज्य में कुल आरक्षण 77% हो गया। कर्नाटक में आरक्षण की सीमा 56% हो गई है। तो आज हमने आपको बिहार सरकार के आरक्षण वाले दांव के बारे में बताया। आज के लिए दें इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।